हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। आज हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी विशिष्ट जिसका नाम है स्वाति। तो उसमें गोपाल सिंह नेपाली की पद रचनाएं दी हुई हैं और उनकी पाठ का नाम है भाई बहन। तो इनका हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। भाई बहन जो पद रचनाएं हैं, इससे पहले हम गोपाल सिंह नेपाली का जो है जीवन परिचय और कला पक्ष, भाव पक्ष आदि इनकी जो साहित्य में स्थान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ विचार विमर्श कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम इनका जन्म देख लेते हैं। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बेतिया, बिहार में 11 अगस्त 1903 को हुआ था। राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत इन जो है नेपाली गोपाल सिंह नेपाली थे। इनके पिता राय बहादुर गोरखा राइफल के सैनिक थे। देश प्रेम और मानवता की भावना इन्हें विरासत में प्राप्त थी। 14 वर्ष की आयु में ही ये कविताएं लिखने लगे थे और कविताएं और लेखन की ओर आकर्षित हुए। इन्होंने विभिन्न नेपाली पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन और कवि सम्मेलनों में आपने गीतों में विशिष्ट अपनी पहचान बनाई। नेपाली जी ने गोपाल सिंह नेपाली ने रतलाम टाइम्स, जो कि मध्य प्रदेश से निकलता था, मालवा चित्रपट जो दिल्ली से प्रकाशित होता था, सुधा लखनऊ से संपादित होता था और योगी साप्ताहिक पटना से इन सभी जो पत्र पत्रिकाओं का है संपादन किया है। अनेक चलचित्र मतलब जो छोटी छोटी फिल्में होती हैं में इन्होंने या गीत गायन में इन्होंने अपने गीत लिखे। 50 से अधिक फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे। 1962 में चीन आक्रमण के समय इन्होंने देश में जगह जगह घूमकर गीतों का गायन किया और देशभक्ति की भावना को जागृत किया। तो देखिए, जो गोपाल सिंह नेपाली हैं उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में संपादन किया। तो ये हमें याद रखना है कि रतलाम टाइम्स जो मालवा मध्य प्रदेश से और दिल्ली से चित्रपट, सुधा लखनऊ से, योगी साप्ताहिक पटना से संपादन कार्य करते रहे। 1962 में ये विशेष रूप से अंडरलाइन करना है इसको कि 1962 में चीनी आक्रमण के समय इन्होंने देश में जगह जगह घूमकर गीतों का गायन किया और देशभक्ति की भावना जागृत की देशवासियों में। अब हम देख लेते हैं साहित्य सेवा। नेपाली जी ने हिंदी साहित्य की किस प्रकार से अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्नत किया है। तो नेपाली जी ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के रम्य रूप, रम्य यानी कि सुंदर, मनोहर, अच्छे लगने वाले, रम्य उसे कहते हैं जिसे हम देखकर या पढ़कर वहीं पर हम जो है रुक जाएं और उसी की ओर हम आकर्षित हो जाएं या रम जाएं। रम्य रूप और मनोहर छवियों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक ओर प्रणय और सौंदर्य प्रकट है। प्रणय मतलब प्रेम, सौंदर्य प्रकट है, तो दूसरी ओर राष्ट्र प्रेम उत्कृष्ट है। शोषित के प्रति सहानुभूति और स्थितियों से जूझने का संदेश उनमें मुखर हो उठा है। भाई बहन के प्रेम को देश प्रेम में परिवर्तित कर दिया गया है तथा जिसके माध्यम से हमारे हृदय में देशभक्ति की भावना जागृत होने का संदेश दिया है। अब हम इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं उमंगे, पंछी, रागनी, नीलिमा, पंचमी, सावन, कल्पना, आंचल, रिमझिम, नवीन, हिंदुस्तान, हिमालय की पुकार आदि इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं आपकी देखिए क्लास वाइज तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ ही जो और परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी जो है रचनाएं महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं इनका भाव पक्ष। गोपाल सिंह नेपाली का भाव पक्ष क्या है इसके अंतर्गत। देश प्रेम नंबर 1 हम लिखेंगे भाव पक्ष में देश प्रेम। तो गोपाल सिंह नेपाली ने अपनी कविताओं में देश प्रेम पर ही मुख्य रूप से जोर दिया है। इन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ मानवीय जीवन की अनुभूतियों का प्रभावशाली वर्णन किया है। नंबर 2 है सहृदयता और भावुकता। भाई बहन कविता में भाई बहन के बीच के प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम के रूप में परिवर्तित कर दिया है। राष्ट्रीय प्रेम को हृदय के भाव
राष्ट्रीय प्रेम को समर्पित कर दिए हैं। तीसरे नंबर पर क्या है, उत्कृष्ट रस योजना। गोपाल सिंह नेपाली की कविताएं देशभक्ति पर आधारित होने के कारण वीर रस को इंगित करती हैं। नए नए प्रतीकों एवं बिंबों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। अब हम इनका कला पक्ष देख लेते हैं। देखिए, बिंब किसे कहते हैं, जैसे जब हम कोई बात कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय भावना, यदि हमने ये शब्द बोले हैं राष्ट्रीय भावना, तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में जो विचार उठे, एकदम से हमारे दिमाग में जो सोच बनी कि राष्ट्रीय भावना, इससे हमें ध्यान आता है कि जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या युद्ध भारत पाकिस्तान का, या जो सैनिक हैं, भारतीय जवान हैं, वह सब हमारे दिमाग में एक बिंब, एक रूप बनकर आते हैं, तो इसे बिंब कहते हैं। मतलब मन में, माइंड में कई प्रकार के रूप बनकर आ जाना। अब हम इनका कला पक्ष देख लेते हैं। तो भाषा कला पक्ष के अंतर्गत देखिए, हम भाषा लिखेंगे और इसके अलावा रस, छंद, अलंकार आदि का वर्णन करेंगे। तो भाषा, गोपाल सिंह नेपाली की भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ व्यावहारिक है। इनके भाव जनमानस के निकट सरल और सहज हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त सरल सहज भाषा एवं प्रभावशाली है। तो इनकी भाषा के गुण हैं कि आम जनता के निकट है, सरल है और पढ़ने में सहज है। भाषा प्रभावशाली भी है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार हैं उनका सुंदर प्रयोग किया है। बिंबों के माध्यम से भाव प्रकाश का अनूठापन इनकी रचनाओं में मिलता है। साहित्य में स्थान, तो गोपाल जी की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम उत्कृष्ट है। शोषित के प्रति, शोषित मतलब जो गरीब हैं या जो दूसरे लोग, बड़े लोग जो छोटे लोगों को परेशान करते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें शोषित बोलते हैं, के प्रति सहानुभूति और स्थितियों से जूझने का संदेश इनकी कविताओं में दिखाई देता है। नेपाली जी की गणना विशिष्ट राष्ट्रीय कवियों में की जाती है। उन्होंने मानवीय रिश्तों को आधार बनाकर काव्य रचना की है। गीत धारा को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये जो है गोपाल सिंह नेपाली का साहित्य में स्थान हो गया। उनकी भाषा कला पक्ष के अंतर्गत देखिए यही आएगा, भाषा और उनकी शैली, रस, छंद, अलंकार आदि जो भी रचनाओं में लिखे हैं। और भाव पक्ष में इनकी रचनाओं में इन्होंने किस भाव से और किस विचारधारा से जो है रचनाएं लिखी हैं, ये भाव पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं यहाँ दी हुई हैं, इसको भी हमें पढ़ना है और इनका जन्म मुख्य है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो आप लोग पढ़िए, वीडियो को देखिए और यदि कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिखिए। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इनकी जो पदात्मक रचना है भाई बहन, तो उसका हम सुंदर प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करेंगे और कुछ कठिन शब्द हैं तो उनके हम शब्दार्थ भी देख लेंगे। अब हम फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। धन्यवाद।